नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूके गए हुए थे और फाइनली वहां पर इंडिया यूके का जो ट्रेड डील है वो साइन हुआ था। लेकिन क्या है कि सिर्फ साइन करने से नहीं होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करने होते हैं, तभी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो पाता है। और इसी मौके पर आप देख सकते हो जो कीर स्टारमर है यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत आए हुए हैं और पीएम मोदी कीर स्टारमर ने कुछ नए पैक्ट्स को अनवील किया है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर स्टारमर अराइव्स इन इंडिया विथ लार्ज बिजनेस डेलीगेशन। क्या है कि इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर मुंबई पहुंचे, मुंबई लैंड किए, तो बहुत बड़ा डेलीगेशन, मतलब समझिए 60 से ज्यादा जो बिजनेसमैन है वो साथ लेकर आए। तो एक बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है ताकि यूके और इंडिया के बीच में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है, यूके इंडिया को इससे क्या फायदा हो सकता है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय स्टडी आईक्यू पर 11 अक्टूबर तक सेल जारी है, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ यहां पर बैचेस ले सकते हैं। 2026 का हो, 27 का हो या फिर 2028 की अगर आप तैयारी करें, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए क्या है ना कि आपको याद होगा कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन है वो किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मुंबई में थे, कीर स्टारमर भी जो है मुंबई लैंड किए, और तभी यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट बताया जा रहा है जब कई सारी चीजों को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। और ये आप समझिए कीर स्टारमर का पहला ऑफिशियल विजिट है भारत में एज यूके प्राइम मिनिस्टर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो विजिट है, ये इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि अपने आप में काफी एम्बिशियस बताया जा रहा है। इनफैक्ट भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड डील किसी देश के साथ हुआ है। और दोनों ही लीडर्स ने आज जो है कई नए पैक्ट साइन किए हैं विच इज रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस, कल्चरल कॉपरेशन, बहुत सारी चीजें। और इसी की वजह से इसको बोला जा रहा है न्यू एरा ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। तो क्वेश्चन पहला तो यही है कि कौन कौन से चीजों को लेकर समझौता हुआ। सबसे पहला है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पीएम मोदी और स्टारमर ने कई एमओयू साइन किए विच इज रिलेटेड टू डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी हो गया। और ये जो एग्रीमेंट है इनका मेन मकसद यही है कि जो ट्रेड डील साइन किया गया था इंडिया और यूके के बीच में वो ऑपरेशनलाइज हो सके। इसी के तहत इन सबको और ज्यादा पुश दिया जा रहा है ताकि बिजनेस मोबिलिटी, कस्टम प्रोसेस, रेगुलेटरी अलाइनमेंट, ये सब स्मूथ तरीके से हो सके। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा एफटीए के बारे में बता देता हूं। जुलाई 2025 में इसी साल इसको लॉन्च किया गया था और यहां पर आप देख सकते हो इसका जो मेन मकसद है यही है कि दोनों देश के जो बीच का जो व्यापार है ना, ट्रेड है, इसको 2040 तक 25.5 बिलियन पाउंड ले जाना है। और इसके अलावा यहां पर जो 90% यूके का जो एक्सपोर्ट होता है भारत में, उसमें से टैरिफ हटा देना है। इसके अलावा यहां पर जो प्रेफरेंशियल एक्सेस होता है इंडियन गुड्स का, टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब हम आसानी से यूके के अंदर बेच सकें। ये मेन मकसद है इस पर्टिकुलर ट्रेड डील का। और ये जो ट्रेड डील है इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जैसे 4% रिडक्शन होगा ज्वेलरी एंड जेम्स में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें से रिडक्शन होगा। फिर इसके अलावा ब्रिटेन के जो गुड्स हैं, जैसे ब्रिटेन की विस्की हो गई, कॉस्मेटिक डिवाइस, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, बहुत सारे जो हाई वैल्यू मशीनरी होती है वो ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगा उसको भारत के अंदर। और ये जो डील है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा गवर्नेंस, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के तहत यहां पर अब ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट बताया जा रहा है कि 64 इंडियन कंपनीज 1.3 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करेंगी यूके के अंदर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और उसी के तहत यूके के भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भारत के क्लीन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, लाइफ साइंसेज सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब यहां पर कीर स्टारमर का जो विजन है ना, ग्लोबल हब फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रीज बनाना यूके को, वो इसी के तहत करना चाह रहे हैं। फिर इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन में आप देख सकते हो दोनों देशों के लीडर ने एग्री किया है कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसमें ये लोग कॉपरेट करेंगे। यहां पर एआई बेस्ड जो मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा इंडियन ओशन के लिए। यहां पर जो नेवल
इंजन्स होते हैं, ड्रोन्स होता है, अंडर इंडियाज मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव, इसका को प्रोडक्शन किया जाएगा। यूके भारत को काफ़ी मदद करेगा और रेगुलर बेसिस पर 2+2 जो डिफेंस डायलॉग होता है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में डायलॉग होता है दोनों देशों के, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज को लेकर जो काफी ज्यादा चर्चा आज चल रही है वो है एजुकेशन। क्या है कि बताइए जरा, आप देख सकते हो ये खबर कि यूके पीएम किर स्टारमर अनाउंसेस ओपनिंग ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। मतलब कि लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हैं वो भारत में ओपन किए जाएंगे और 2026 में 5 से 6 ऐसे यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हैं वो आपको भारत में देखने को मिलेंगे। मतलब एजुकेशन लेने के लिए हमें ब्रिटेन जाने की जरूरत नहीं है, वो सभी यूनिवर्सिटीज का कैंपसेस भारत में भी ओपन होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कदम है। इंडिया यूके ने यहां पर म्यूचुअल जो रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी साइन किया है। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर भारत के किसी यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री प्राप्त होती है तो वो डिग्री यूके के अंदर भी मान्य होगी, यूके के अंदर आप प्राप्त करोगे तो वो डिग्री यहां पर भी मान्य होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो मेन सेक्टर्स होने वाले हैं, स्टेम हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉ, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इन सब के ऊपर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा कल्चरल और मीडिया कॉर्पोरेशन, क्या है कि किर स्टारमर ने अनाउंस किया है कि 3 बॉलीवुड फिल्म जो हैं वो यूके में प्रोड्यूस किए जाएंगे 2026 से और 3,000 नए जॉब्स ब्रिटेन के फिल्म और टूरिज्म सेक्टर्स के अंदर क्रिएट होंगे इस पर्टिकुलर कदम की वजह से। और नया इंडिया यूके जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज फोरम है वो फिल्म, गेमिंग, जो एनिमेशन है उसमें कोलैबोरेट करेगा। साथ ही साथ 2026 में बायलैटरल कल्चरल ईयर मनाया जाएगा दोनों देशों के बीच में, जो 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसी के तहत बायलैटरल कल्चरल ईयर भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर क्या हुआ है, देखिए दोनों देशों ने एग्री किया है कि जो इनोवेशन ब्रिज 2.0 है इसका अनाउंसमेंट हुआ। मतलब स्टार्टअप और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं एआई के अंदर, क्लीन हाइड्रोजन के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो यहां पर अनाउंस किया गया है। यूके ने प्लेज किया है कि वो भारत के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा विथ 250 मिलियन पाउंड इन वेंचर कैपिटल फंडिंग थ्रू ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये था जिसको लेकर काफी डिस्कशन भी हो रहा था कि क्या वीजा को लेकर कोई रिलैक्सेशन किया जाएगा, क्योंकि देखो क्या हुआ है ना कि यूके में, अमेरिका में, हर जगह इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। वैसे भारत चाहता था कि वीजा का रिलैक्सेशन हो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय आसानी से यूके के अंदर आ सकें, लेकिन इसको लेकर अभी किर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन इज नॉट सीकिंग अ वीजा डील विथ इंडिया। अभी वीजा डील हो नहीं पाया है और इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि देखो क्या है ना कि अभी यूके में लोगों का भी बहुत प्रेशर है। वहां पर जो यूके के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमिग्रेशन ज़्यादा हो, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनका कहना है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आपको टेंशन देखने को मिल सकता है। खैर, अगर मैं आपको दोनों देशों के ट्रेड के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हो दोनों देशों का जो ट्रेड वॉल्यूम है अभी लगभग $20 बिलियन के आसपास है। और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कौन कौन सा होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल देखने को मिलेगा। यूके क्या क्या एक्सपोर्ट करता है भारत में, मशीनरी, स्कॉच विस्की हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमोबाइल। यहां पर एफटीए में टारगेट किया जा रहा है कि 25.5 बिलियन पाउंड ये हो जाना चाहिए। और यूके की रैंकिंग क्या है भारत के ट्रेड पार्टनर्स में, ये टॉप 10 में आता है यूके। और इंडियन डायस्पोरा अगर आप देखोगे यूके के अंदर वो लगभग 1.6 मिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब लार्जेस्ट नॉन वाइट एथनिक ग्रुप आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। खैर, आज जो भी कुछ हुआ है इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो देखो क्या है ना कि अगर हम यूके के पर्सपेक्टिव से बात करें, यूके चाह रहा था कि नए ट्रेड पार्टनर्स बने, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से वो अलग हो गया था 2020 में, तो अलग अलग देशों के साथ वो ट्रेड पार्टनरशिप चाहता है। और भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, हाई ग्रोथ ऑल्टरनेटिव है यूके के लिए, तो इसीलिए यहां पर यूके चाह रहा था कि भारत के साथ ज्यादा पार्टनरशिप हो। फिर इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि आप देख ही रहे हो ट्रंप किस तरह से टैरिफ पे टैरिफ खेल रहे हैं। अभी भी भारत पर टैरिफ लगाई हुआ है, वो हटा नहीं है। तो जो हम गुड्स वहां पर नहीं भेज पाते थे वो हम यूके भेज सकेंगे। इनफैक्ट ये भी चर्चा चल रही थी कि जो गुड्स हम डायरेक्टली अमेरिका भेजते थे, हो सकता है कि वो
लंदन के थ्रू जो है अमेरिका चला जाए, वहां पर रीपैकेजिंग हो और फिर माल जो है आपका अमेरिका जा सकता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, वो अट्रैक्ट चाहता है भारत की, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर आए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है कॉमनवेल्थ और इंडो पैसिफिक अलायंसेस में, उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। इसका जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग भी आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या है ना, आज के डेट में दुनिया में लेफ्ट और राइट विंग को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। अब भारत में अगर आप देखोगे, जो सरकार अभी पावर में है बीजेपी एनडीए, तो उसको थोड़ा सा राइट विंग की तरफ बोला जाता है। वहीं अगर आप यूके के अंदर देखोगे लेबर पार्टी, तो उसको कहा जाता है थोड़ा सा लेफ्ट विंग है, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, ये दिखाता है कि दोनों में ऐसा नहीं है कि अगर आप लेफ्ट विंग से हैं, राइट विंग से हैं, तो यहाँ पर आपका अलाइनमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि लेबर पार्टी का स्टैंड कश्मीर पर हमेशा एंटी इंडिया आप कह सकते हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ये डील देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक रीसेट आपको देखने को मिलेगा कि न्यू दिल्ली और लंदन के बीच में एक दोबारा से जो ट्रस्ट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत सारे अभी भी चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है इंप्लीमेंटेशन कब तक हो पाएगा, मतलब अभी रेटिफिकेशन करना है, पार्लियामेंट से बिल को पास कराना है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कंप्लायंस करना, कॉम्प्लेक्स कस्टम रूल्स हैं अभी भी दोनों देशों के बीच में, वो कैसे होगा। इसके अलावा यहाँ पर इमिग्रेशन का टेंशन है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारतीय हैं वो यूके जाना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन हमारे पास अच्छी खासी है, लेकिन यूके क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, नहीं है। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में, ह्यूमन राइट्स को लेकर, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर। और इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन भी तो बढ़ेगा यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ। अभी भी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बातचीत चल रही है, यूएस के साथ ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि आज ये जो एक बड़ी खबर आई थी, यहाँ पर जो नए पैक्ट्स की बात की गई, वो क्या क्या थे मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, बेसिकली आपको अरेंज करना है, यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं नॉर्थ टू साउथ, आपको इस तरह से अरेंज करना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर दिया, आप इसको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, स्टडी IQ IAS लेकर आया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, एक गोल्डन चांस अपनी IAS जर्नी शुरू करने का। ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 अक्टूबर तक और इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट एवर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और सबसे एक्साइटिंग बात, इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस के साथ। आप अपना बैच चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी, यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच at 7499, UPSC 2027 long term foundation batch at 19999 and UPSC 2028 निर्माण बैच at 34999। इसमें मिलता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड, सीट्स लिमिटेड है, सेल के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। सो स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए फास्ट ट्रैक बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 092400232393। इस पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।